विरोध दर्ज करवाया गया और वो उस विरोध ने मुहिम का रूप ले लिया। मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस की, और कांग्रेस ने लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पेट्रोल, डीजल व एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों की चर्चा करते हुए हर एक सड़क तक और हर यहाँ पर व्यक्ति तक वो बात पहुँचाई कि कहीं ना कहीं आपको बताना होगा कि आप केंद्र सरकार की नीतियों से कितना ज़्यादा खुश है और कितने ज़्यादा नाखुश हैं। लेकिन अभी हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के रविंदर, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था के मुद्दे को लेकर जिस तरह से आगे चल रहे हैं, आगे का भविष्य कांग्रेस का कैसा लग रहा है? क्या लगता है कि कांग्रेस का आगे का भविष्य क्या है? देखिए, कांग्रेस का भविष्य जैसा भी हो उसकी चिंता हमें कम है, लोगों का भविष्य डार्क है। आप देख रहे हैं कि हर दिन महंगाई बढ़ रही है। 19% किराया और भाड़ा सरकार ने बढ़ा करके ये संकेत दिया कि 5 गुना जो है, 1/5 हिस्सा जो है वो महंगाई बढ़ गई और इन्फ्लेशन बढ़ी है। आज भी टोल टैक्स 5 से 25 रुपये पर गाड़ी पे बढ़ गया और 4 टोल टैक्स लगा दिए। जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने टोल टैक्स एक लगने पे उसको तोड़ फोड़ की थी अपने टाइम, आज उन्होंने 4 टोल टैक्स लगाए, वैष्णो माता यात्रियों पर भी लगाए। इससे बड़ी गंभीर बात क्या है? और अब देख लीजिए, रेत बजरी जो कि नदी नालों से लोग निकालते थे और जो सरकार का अपना रेट है 1200 रुपया स्क्वायर फुट, और उसके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रॉली 1200 की आनी चाहिए, वो 6000 की है। जो टिकट ट्रक एक आना चाहिए वो 20,000 का है। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लोग कैसे जिएंगे, बचेंगे। और सरकार जो है उनको टैक्स के ऊपर टैक्स और कर रही है। बैंकों के ब्याज दर आज देखिए, आज और कम होगी। आप कोई पैसा बैंक में रखते थे, गरीब लोग, आम लोग, थोड़ा सा पूंजी, उसके इंटरेस्ट से अपनी रोजी चलाते थे। सीनियर सिटीजन खास करके, वो सब तहस नहस हो गया। उनकी जो पेंशन का सहारा था, ज़िंदगी भर कमाई करके वाइट मनी उन्होंने रखा हुआ, टैक्स, इनकम टैक्स सब कुछ दे करके। आज तो बैंक में पैसा रखना मुश्किल है। आप रखेंगे, पैसा नहीं निकलवाते, आपको जो है वो कम हो जाएगा पैसा। आप किस तरफ जाइए? सरकारी मुलाजिम जो है वो चला रहा है, मुलाजमत नहीं मिल रही है। अनएम्प्लॉयड यूथ चला रहा है, एजुकेटेड यूथ के लिए नौकरी नहीं है। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियर थे उनको ख़त्म कर दिया। सरकार क्यों लोगों को घुटनों पर करना चाहती है? शायद ये मोदी सरकार का ये तरीक़ाकार है कि लोगों को इतना दबा दो, इतना उनको पिसा दो कि उनको मौका ना मिले कि वो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सके। सरकार का ये तर्क रहता है कि जब भी सवाल किया जाता है कि कोरोना काल समाप्त नहीं और कोरोना के कारण इस तरह की कमियां देखने को मिलती हैं। कोरोना में आप लोगों को और मारना चाहते हैं। आपको पता है कि कोरोना के में लोग त्रस्त हैं, लेकिन कोरोना के बीच में आप टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। कोरोना के बीच में आप लोगों के ऊपर एक के बाद एक टैक्स लगाए जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इंजीनियर्स थे, 15,500 इंजीनियर जम्मू कश्मीर के, उनको बेकार कर दिया। मुझे ये बताइए कि कोरोना में लोग अपना रेत बजरी बेच के रोटी खाते थे, आप उनकी कमाई तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को देना चाहते हैं। भाजपा के नेताओं को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जब जम्मू कश्मीर की जनता उनका मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनाएगी, सत्ता की उस कुर्सी तक पहुंचाएगी, तभी जाकर तमाम समस्याओं को हल किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री ने कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा साहब कौन है, किस पृष्ठभूमि से उन्हीं के इशारे पे चलेंगे। सेंटर किन क्या है, गृह मंत्री के, वो तो सारा आर्डर दिल्ली से ही होता है। उन्हीं का मुख्यमंत्री से लेकर के दिल्ली से प्रधानमंत्री तक कुछ नहीं हुआ। और जम्मू के साथ जो आज हो रहा है 70 साल में नहीं हुआ, पूछिए जाकर, क्योंकि आज लोगों की सुनवाई नहीं। भाजपा के नेता कहते हैं हम आम आदमी हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने का कोई फायदा नहीं। देखिए, आम आदमी कैसे होगी? उनकी सरकार, वो प्रधानमंत्री के पास जाए, उनको 26 MLA बनाया लोगों ने, MP बनाया, सेंटर में PMO मंत्री उनके बैठे, MP उनके हैं, और वो आम आदमी के लोग। तो मुझे लगता है कि उनको कांग्रेस दफ्तर से अब पता लग गया है कि हम तो विरोध कर रहे हैं। 45 दिन से सड़कों पे थे, गिरफ्तार हुए, जेलों में गए, सरकार ने डंडे भी बरसाए, हमने खाए। हम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, आगे और लड़ेंगे। लेकिन कोरोना के संकट में हमें तरीकाकार अपना बनाना पड़ेगा। हम इस आवाज़ को उठाते रहेंगे, चाहे युवाओं की आवाज़ हो, डेली वेजर्स की आवाज़ हो, आंगनबाड़ी वर्कर्स की हो, नंबरदार चौकीदार की हो, आंगनबाड़ी हेल्पर्स की हो, आशा वर्कर्स की हो, NRHM के एम्प्लॉयज़ की हो, एकेडमिक अरेंजमेंट की हो, कंट्रेक्चुअल हो, अडाक हो, नीड बेस्ड हो, अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ की हो, और डेली वेजर्स तो हैं ही। इसी तरह से आप देख लीजिए कि जो मजदूर हैं, रेत बजरी जो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, उनकी आवाज़ हो। आपको लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था जिस दिशा में जा रही है,
$5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया गया था, एक वक्त था हमें, क्या उस सपने को साकार कर पाएंगे? मेरे ख्याल से ये 5 ट्रिलियन का ही तैयारी है कि लोगों के सर से टैक्स के जरिए सरकार जो है लूट रही है, पैसा कमा रही है। और 5 ट्रिलियन और वो क्योंकि इकानमी -23% से ज़्यादा चली गई थी, इसलिए लोगों पे टैक्स लगा करके कुछ ना कुछ खजाना भर रही हैं और फिर जिनको चाहते लोगों को देना है, उनको कर्ज माफ़ करना है, उनको करते हैं। इसलिए ये वही वजह है कि आज इकानमी डाउन है तो लोगों से चमड़ी उधेड़ी जा रही है। लोग इसका सबक भारतीय जनता पार्टी को देंगे। इसलिए पिछले कई चीफ मिनिस्टर उन्हीं के थे और अभी भी 7 साल से वो सरकार में है। अगर लोगों को यही गवर्नेंस उसकी अच्छी लगती है तो फैसला करें, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वो सिर्फ हिंदू मुसलमान। विधानसभा चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार हैं, हम हमेशा तैयार हैं, लेकिन यह है कि हमें लगता है उनके पास एक ही नारा रहता है कि वो हिंदू मुसलमान और वो चीज़ें जो हैं वो उसको बढ़ावा देते हैं, हिंदुत्व और उन चीज़ों पे चुनाव लड़ते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन विरुद्ध है। और इस देश में राजनीति में धर्म का सहारा नहीं लिया जा सकता। खुले खुले आप देख रहे हैं कि एक संकेत करते हैं, उनका सहारा एक ही है, पोलराइज करके, लोगों को विभाजन करके, लोगों में जुर्म में जेल डाल के। और जब उनको मौका मिला था, क्यों नहीं 3 साल के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर जम्मू का कहा, उस वक्त क्यों नहीं हिंदू याद आया? आज आपको याद आता है कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, सब मसले हल करेंगे। गवर्नर साहब तो आपके पूछ के बगैर छींक नहीं मार सकते। इसलिए ये धोखा है, लोगों के साथ छलावा है। चलिए, साफ तौर पर बांटने की राजनीति भाजपा करते आई है, हम जोड़ने की राजनीति करेंगे, ऐसा जो मुख्य प्रवक्ता है रविंद्र शर्मा जी कांग्रेस के, उनका कहना है। देखते हैं अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं, दिलचस्प होगा ये कड़ा मुकाबला भाजपा व कांग्रेस के बीच में। अभी भी बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ ऑन जम्मू से।